पूर्वांचल में जब कभी भी माफिया डॉन की बात होती थी तो सबसे पहले किसी का नाम जुबान पर आता था, वो था मुख्तार अंसारी का नाम। पूर्वांचल में जराइम की दुनिया पर सालों तक अपना राज जमाए रखने वाला मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार के अपराधों की फहरिस्त बेहद लंबी है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स के खानदान से आने वाला एक शख्स अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। अपराध और राजनीति का कॉकटेल कैसे मुख्तार के लिए सुरक्षा कवच बनकर सामने आया और आखिर मुख्तार की छवि उसके इलाके में रॉबिन हुड वाली कैसे बन गई, इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मुख्तार अंसारी का आपराधिक इतिहास शुरू होता है साल 1988 से। यह दौर यूपी में जराइम की दुनिया में पनप रहे नए बाहुबलियों का था। कहीं रेलवे के ठेकों को लेकर गोलियां चल रही थीं तो कहीं जमीन कब्जा करने और अपना रसूख बनाए रखने के लिए हत्याएं हो रही थीं। इसी दौर में यूपी के गाजीपुर का रहने वाला मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा था। यूं तो मुख्तार उस घराने से आता था जिसकी छवि देश के लिए अपनी जान देने वालों की थी। दरअसल गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को जन्मे मुख्तार के पिता का नाम सुबाउल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान के तौर पर थी। मुख्तार अंसारी के दादा थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 47 में हुई जंग में शहीद होना पड़ा। इस शहादत के लिए उन्हें महावीर चक्र भी दिया गया था। मुख्तार अंसारी के पिता सुबाउल्लाह अंसारी गाजीपुर की राजनीति में खासे सक्रिय रहे थे। उनकी छवि साफ सुथरी थी और स्थानीय स्तर पर वो जनाधार वाले नेता माने जाते थे। आपको शायद न पता हो, लेकिन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। इतने अच्छे परिवार से होकर भी मुख्तार की किस्मत में कुछ और लिखा था। बड़ी मूंछों वाला मुख्तार पूर्वांचल में अपना रसूख कायम करना चाहता था। यही महत्वाकांक्षा उसे अपराध की ओर ले गई। पुलिस फाइलों में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम 1988 के दशक में आया। दरअसल 25 अक्टूबर 1988 को आजमगढ़ के ढकवा के संजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया। यही वो पहला आरोप था जब मुख्तार का नाम पुलिस की फाइलों में आया। अपराध की दुनिया की ओर कदम बढ़ा चुके मुख्तार ने फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। मुख्तार ने मखानू सिंह का गैंग ज्वाइन कर लिया। मखानू सिंह गैंग की मदद से मुख्तार ने साधु सिंह के साथ मिलकर मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद राय को मार दिया। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल सच्चिदानंद राय ने मुख्तार के पिता से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया और इस विवाद में सच्चिदानंद राय ने मुख्तार के पिता को भरे बाजार में जलील कर दिया। ये बात जब मुख्तार को पता चली तो पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मुख्तार ने कसम उठा ली। मुख्तार के लिए अब सच्चिदानंद की हत्या करना एक मकसद हो गया। हालांकि ये हत्या करना सच्चिदानंद राय की आसान नहीं था, क्योंकि राय लॉबी वहां पर खासी मजबूत थी। लिहाजा मुख्तार को उस वक्त मखानू सिंह गैंग का साथ लेना पड़ गया। पिता के अपमान का बदला लेने से शुरू हुई मुख्तार की अपराध कथा फिर रुकी नहीं। इसके बाद यूपी पुलिस के कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को भी मुख्तार ने मार दिया। मुख्तार का निशाना अचूक माना जाता था। कहते हैं कि वो 2 दीवारों के बीच सुराख बनाकर भी गोली चला सकता था। सच्चिदानंद राय और राजेंद्र सिंह की हत्या में नाम आने के बाद अब पुलिस मुख्तार के पीछे लग चुकी थी। इधर सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार का नाम पूर्वांचल की दुनिया में अब चर्चित भी हो गया। दरअसल मुख्तार के गुरु मखानू सिंह ने अपने दुश्मन रंजीत सिंह की हत्या का आदेश मुख्तार को दिया। रंजीत बड़ा दबंग था और उसकी हत्या करना आसान नहीं था। फिर भी मुख्तार ने अपने गुरु का आदेश माना और रंजीत की हत्या की तैयारी कर ली। इसके लिए मुख्तार ने जो प्लान बनाया वो किसी बम्बैया फिल्म जैसा था। मुख्तार ने रंजीत सिंह के घर के सामने रहने वाले राजू मल्लाह नाम के एक व्यक्ति से दोस्ती कर ली। राजू मल्लाह और रंजीत सिंह के घर की दीवारें आमने सामने हुआ करती थीं। मुख्तार ने राजू मल्लाह के घर की दीवार में और रंजीत सिंह के घर की दीवार में आमने सामने 2 सुराख कराए। ये सुराख कुछ ऐसे किए गए कि राजू मल्लाह के घर में बैठकर रंजीत सिंह के आंगन में देखा जा सके।
एक दिन रंजीत सिंह अपने आंगन में बैठा था। मुख्तार ने राजू मल्ला के घर की दीवार के सुराग से रंजीत पर गोली चला दी। मुख्तार का निशाना ऐसा था कि दोनों दीवारों की सुराखों से होते हुए बंदूक की गोली रंजीत सिंह के सीने में जा लगी और उसकी मौत हो गई। रंजीत सिंह की हत्या से हंगामा मच गया। उधर मुख्तार के निशाने की कहानियां भी अब हर तरफ सुनाई जाने लगी। जल्द ही मुख्तार ने अपना गैंग बना लिया और संगठित अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, जमीनों पर जबरन कब्जा जैसे अपराध ही अब मुख्तार का पेशा बन गए। इधर राजनीति भी चलती रही। मुख्तार को पता था कि अपराधों पर पर्दा डालने के लिए राजनीति की मदद मिलती रहेगी तो जिंदगी आसान रहेगी। उधर मुख्तार के दुश्मन भी बनने लगे। मुख्तार के दुश्मनों में जो सबसे पहला नाम सामने आया वो था ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए मुख्तार के करीबी साधु सिंह को मौत के घाट उतार दिया और यहीं से मुख्तार और ब्रजेश गैंग में अदावत शुरू हो गई। मुख्तार और ब्रजेश दोनों ही गाजीपुर, मऊ, घोसी, बनारस, चंदौली जैसी जगहों पर अपना दबदबा कायम करने में लगे हुए थे। हत्याएं हो रही थीं, अपहरण हो रहे थे, ऐसी वारदातें अंजाम दी जा रही थी। इसी बीच आया साल 2007। साल 2007 में मुख्तार के बड़े भाई मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए। उसी सीट से बीजेपी के टिकट पर कृष्णानंद राय भी खड़े हुए। बताते हैं कि केएन राय को ब्रजेश गैंग का सपोर्ट मिल रहा था। इस चुनाव में मुख्तार के भाई हार गए और कृष्णानंद राय जीत गए। भाई की हार मुख्तार को नागवार गुजर रही थी। उसने केएन राय की हत्या का मन बना लिया। कृष्णानंद राय एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मुख्तार के गुर्गों ने बसनिया चट्टी नामक एक इलाका है वहां पर कृष्णानंद राय की कार पर हमला कर दिया। इस हमले की कमान मुख्तार के करीबी मुन्ना बजरंगी के हाथों में थी। मुन्ना बजरंगी ने अपने हाथों में AK-47 ले रखी थी। उसी AK-47 से कृष्णानंद राय पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। कुल 500 राउंड गोलियां चली इस हमले में। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि केएन राय के गनर को हिलने तक का मौका नहीं मिला और उसका अंगूठा उसकी LMG के ट्रिगर पर ही कटकर चिपक गया। पोस्टमार्टम के बाद कृष्णानंद राय के शरीर से 69 गोलियां निकाली गई। कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं। दरअसल कृष्णानंद राय चोटी रखते थे। मुख्तार ने अपने गुर्गों को निर्देश दिया कि केएन राय की हत्या के बाद उनकी चोटी वो काट कर ले आए। कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल मुख्तार गैंग के हनुमान पांडे उर्फ राकेश ने अपने सरगना के आदेश को बखूबी निभाया और हत्या के बाद कृष्णानंद राय की चोटी काट ली और मुख्तार को ले जाकर सौंपी भी। संभवतः देश में पहली बार गैंगवार में AK-47 का प्रयोग हुआ था। इस हत्या के बाद सनसनी मच गई। मुख्तार अब जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह घोषित हो गया था। उसका खौफ ऐसा था कि क्या नेता, क्या अफसर, सभी कांपते थे। मुख्तार काली रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमता, हर गाड़ी का नंबर 786। मुख्तार पूर्वांचल की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम हो चुका था। हालांकि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार की मुश्किलें भी बढ़ने लगी थी। अब बात साल 2008 की। दरअसल 2008 की घटना के बारे में बताएं इससे पहले 2005 का एक वाकया आपको बताना जरूरी है। दरअसल साल 2005 में मऊ में दंगा हुआ। दंगे का आरोप माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर लगा। इन दंगों के एक साल बाद साल 2006 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। जब वो गोरखपुर से मऊ जिले के लिए निकले तो उन्हें दोहरी घाट एक इलाका है वहां पर रोक दिया गया। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की लीडरशिप में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। इसके लिए तारीख तय की गई 7 सितंबर 2008। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला लेकर योगी निकले। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की आशंका पहले से ही थी और इसीलिए योगी की टीम पहले से ही सतर्क भी थी। योगी के काफिले में योगी की लाल रंग की एक SUV हुआ करती थी जो उनके उस काफिले में 7वें नंबर पर चल रही थी। शहर के करीब जब उनका काफिला पहुंचा तो उस काफिले में लगभग
100 चार पहिया गाड़ियां और बहुत बड़ी संख्या में बाइकें और तमाम गाड़ियां और आके जुड़ गईं। इसी दौरान जब वो आजमगढ़ में शहर के अंदर की ओर बढ़े तो एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी पर, यानी उसी गाड़ी पर जिसमें योगी बैठे हुए थे, वहां लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था, हंगामा मच गया, गोलियां चल रही थी, बम फेंके जा रहे थे। हालांकि दिलचस्प बात इसमें यह है कि इस हमले में योगी बच निकले थे। दरअसल हुआ यह था कि योगी आदित्यनाथ को इस हमले की आशंका पहले से ही थी, लिहाजा उन्होंने यह बताया कि वो 7वें नंबर की गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने चुपचाप अपनी वो गाड़ी बदल ली थी और वो दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के अलग अलग जिलों में 65 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से सर्वाधिक 25 मुकदमे गाजीपुर जिले में ही दर्ज किए गए थे। 65 मुकदमों में 15 मुकदमे हत्या के आरोप से संबंधित थे। मुख्तार को 8 मामलों में अदालत से सजा सुनाई जा चुकी थी। 21 मुकदमों का अलग अलग अदालतों में ट्रायल चल रहा था। मुख्तार के खिलाफ कई ऐसे मामले भी थे जिनमें कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं होता था। मुख्तार की मौत के बाद उनके परिवार ने मुख्तार को जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।